दोस्तों, इतनी तबाही कभी बाढ़ के समय में नहीं हुई थी जो तबाही आज मैं श्रावस्ती जनपद में देख के आ रहा हूं। हम आप खाना खा कर के लेटे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हमारे श्रावस्ती में हैं जिनके घर पे चूल्हा नहीं जला है। क्योंकि किसान की जो आजीविका है वो कृषि पर आधारित है। वो किसान जो फसल उगाता है वही बेच करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। उसी अनाज को बेच करके वो पढ़ाता लिखाता है। वही अनाज हम सभी लोग खाते हैं जो किसान पैदा करता है। लेकिन किसानों की ऐसी तबाही आज मैंने श्रावस्ती ज़िले में देखी है कि कोई किसानों का सुध लेने वाला नहीं है। लोगों को ये लगता है कि ये बहुत ही छोटा सा मामला है। जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो उतर करके एक बार जा करके देखें, उनको पता चलेगा कि क्या तबाही हुई है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे श्रावस्ती जनपद में, पूरे देवी पाटन मंडल में मैंने देखा है कि 2 दिन से जो बरसात हो रही है उसके चलते धान की जो फसल है वो पूरी तरीके से लबालब पानी में भरी हुई है। बाली निकल आई थी, किसानों ने अपनी फसल काटी थी। किसान सोच रहे थे कि आज या कल में ये लोग अपनी फसल को दवाई करवा लेंगे और अपने घर ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले मौसम ने ऐसी करवट बदली दोस्तों कि पूरा किसान कंगाल हो गया है। आज मैं अपने पूरे क्षेत्र में भरभर करके आया हूँ, खास करके भिनगा में, इकौना में, मल्लीपुर में, सिरसिया में, हर जगह पर यही हाल है। ज़्यादातर तो इकौना की तरफ बहुत ही ज़्यादा बरसात हुई है। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बिन मौसम के जो बरसात हुई है उसने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी पूरी फसल पानी में डूबी हुई है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो बालियाँ पानी में डूबी हुई हैं अब ये फिर से जम जाएंगी। और दूसरी बात, कहीं से भी मौसम के बारे में जो जानकारी मिली है ऐसा नहीं लग रहा है कि धूप होगा, क्योंकि इतनी टाइम भी बरसात होने लगी है। अब बताइए, ना कोई साधन, ना कोई संसाधन किसी खेत पे पहुंच सकता है, ना ट्रैक्टर ट्राली पहुंच सकता है। अपना जो है पल्ली तिरपाल वगैरह तान करके किसान किसी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है, फिर भी नहीं रुक रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस साल किसानों की जितनी दुर्गति हुई है उतनी दुर्गति शायद पहले एक दशक में कभी नहीं हुई है। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं हमेशा अपने क्षेत्र से जुड़ा रहता हूं और किसान होने के नाते किसानों की खबर सबसे पहले प्रमुखता से आपको दिखाता हूं। जब धान की नर्सरी लगाई जा रही थी उस वक्त बरसात नहीं हुई, बहुत ही भीषण गर्मी थी श्रावस्ती जनपद में। उस वक्त भी लेट हो गया। किसी तरीके से महंगा डीजल खरीद करके, इंजन सेट चला करके किसानों ने पानी भरा और उसके बाद में नर्सरी लगाई गई। धीरे धीरे धान की फसल उगने लगी। बुवाई के टाइम की बात आपको बता रहे हैं। और उसके बाद में जब थोड़ी दिन बाद फसलों को खाद की ज़रूरत थी तो आप लोगों ने देखा कि पूरे श्रावस्ती जनपद में हमारे किसान भाई खाद के लिए लाइन लगा करके खड़े हुए थे। किसी को दूसरे दिन खाद मिला, किसी को तीसरे दिन खाद मिला, किसी को चौथे दिन खाद मिला। इस तरीके से धान की फसल की जो खेती है वो काफ़ी प्रभावित हुई खाद की वजह से। चलो, किसी तरीके से अब जो है फसल तैयार हुई थी। हमारे तो श्रावस्ती इकौना विकास क्षेत्र की अगर बात कर लें तो यहाँ पर सीता द्वार का मेला होता है। 5 नवंबर से मेला शुरू है। सब लोग तैयारी कर रहे थे कि अपना धान वगैरह काट के फसल घर पे रख करके सब लोग मेला वगैरह करने जाएंगे। लेकिन अब आज का आलम ये है दोस्तों कि बहुत सारे किसानों के घर पे खाना ही नहीं बना है। उनके समझ में नहीं आ रहा कि ये अपनी फसल जो कटी हुई खेतों में पड़ी हुई है इसको अपने घर कैसे लेकर के जाएं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि इसको लेकर के जाएं, उसके बाद ये सड़ जाएगा। चारों तरफ देखा जा रहा है कि लोग बर्तन लेकर के पानी उलझ रहे हैं, यहाँ से वहाँ पानी उलझ रहे हैं, लेकिन ये समस्या किसानों की ख़त्म होने वाली नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरीके से जो बेमौसम बरसात हुई है पूरे देवी पाटन मंडल में, जिससे किसान बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अभी ऐसे ऐसे परिवार से मिल कर आया हूँ मेरे भाई, कि कुछ लोगों के घर चूल्हा तक नहीं जला है। क्योंकि किसी का 10 बीघा, किसी का 20 बीघा, अगर पूरे श्रावस्ती जनपद की बात करें तो पता नहीं कितना बीघा फसल इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कल रात को, परसों श्रावस्ती जनपद में बरसात हुई है, तेज़ हवाएं चली हैं। तेज़ हवाओं की वजह से फसल तो पहले से लौट गई है। चलो, मान लो जिनकी फसल लौट गई है, अगर 2-4 दिन में धूप निकल आया तो धीरे धीरे हो सकता है खेत सूख जाए तो उनकी फसल उसमें से थोड़ा अनाज निकल आए। लेकिन जिन लोगों ने काट के रखा हुआ है उनकी आप देखिए, ये हमारे भाई बंधु हैं। सब जगह पर यही हाल है पूरे श्रावस्ती जनपद में। और
श्रावस्ती जिला प्रशासन को ये देखना चाहिए, क्षेत्र में जो लेखपाल हैं उनकी तैनाती करनी चाहिए, इसकी सर्वे करानी चाहिए। सर्वे करा करके आप लोग देखिए कि कितना किसानों का नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों को गल्ला राशन दे ही रही है, लेकिन उस गल्ला राशन से तो पूरी तरीके से किसी का पेट नहीं भरा जा सकता। लेकिन जो किसान फसल उगाता है उसी से उसके घर का खर्चा चलता है, उसी से उसके बच्चे अनाज खाते हैं, वही अनाज हम लोग खाते हैं। तो श्रावस्ती जिला प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे नवागंतुक जिलाधिकारी श्रावस्ती अभी जल्दी जल्दी पहुँचे हैं, तो इस मामले को गंभीरता से ले करके जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, उनको लगाना चाहिए, सर्वे करे। क्योंकि किसी के पास मात्र 1 बीघा खेत है, किसी के पास और भी कम खेत है। तो इसका सर्वे करा करके जो किसानों का नुकसान हुआ है उस क्षति का आकलन करवाया जाए। बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पानी बरस करके ख़त्म नहीं हो गया है। अगर ख़त्म हो जाता तो मान लिया जाता कि 2-4 दिन में ये सूख जाएगा और कुछ अनाज हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने देखा है कि आज शाम को भी बरसात होने लगी है। तो ऐसे में अब किसानों का कौन मसीहा बनता है, कौन सहारा बनता है? हमारे श्रावस्ती जनपद के मध्यांचल के किसान यूनियन के नेता हैं, मध्यांचल सचिव विनोद शुक्ला ने कहा है कि सरकार सोए न और किसानों की क्षति का आकलन करके इनको उचित मुआवजा दिया जाए, सर्वे करा लिया जाए। बहुत ही विषम परिस्थिति है इस वक्त। मैं जहां जा रहा हूं वहां से ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि चारों तरफ किसानों की बर्बादी इस पानी की वजह से हुआ है। इस कदर पानी भर गया है लोगों के खेतों में कि वो अनाज अपना घर तक नहीं पहुंचा पाए हैं। और दूसरी बात, अगर कोई पहुंचाना भी चाहे तो इतना पैसा किसानों के पास नहीं है कि वो ट्रैक्टर ट्राली ला करके, अगर वो ले भी जा रहा है तो वो कहाँ रखेगा? उसके पास इतना जगह भी नहीं है कि वो कहाँ रखेगा। हमारे पीछे एक माता जी हैं, आप देख सकते हैं, इनकी भी फसल बर्बाद हो चुकी है। तो हमारे पीछे एक माता जी हैं, ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इकौना भिनगा मार्ग पर लोनियनपुरवा गांव पड़ता है। ये डाइट के पास ही रहने वाली माता जी हैं। इनका कहना है, रो रही हैं बेचारी, कहती हैं कि जो कुछ फसल उगाई थी वो नुकसान हो गया है, अब हमारे बच्चे क्या खाएंगे। बहुत ही बुरी दशा है पूरे श्रावस्ती जनपद में। इस मामले को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, लोगों को लग नहीं रहा है कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ, चैलेंज दे करके कहता हूँ श्रावस्ती में कि अगर कोई ज़मीन पर उतर करके देखे कोई अधिकारी तो उसको आज पता चल जाएगा। लोग कोठियों में बैठे हुए हैं, लोगों के पास खाना पहुँच रहा है, लेकिन उस गरीब किसान से पूछिए जिसके घर पर आज चूल्हा नहीं जला है। ये हालात श्रावस्ती जनपद में बाढ़ के समय में भी नहीं देखा गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही गहरे पानी में ये माताजी अपना फसल उठा करके किनारे लगा रही हैं। चूँकि अगर धूप निकलने की संभावना होती तो अलग बात है, धूप निकलने की कोई संभावना नहीं है। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल यहाँ पर पहुँच करके इनका हम मदद करने का काम कर रहे हैं। हम 2 ही लोग हैं, हम हैं, हमारे कैमरामैन हैं। जितना फसल हम लोग उठा चुके हैं उतना हम लोग ऊँचाई पर रख दिए हैं, और बाकी ऊंचाई पर रखने से क्या होगा आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। बाली पूरी तरीके से भीगी हुई है। और आइए हम आपको लेकर चलते हैं विकास क्षेत्र इकौना के इटवरिया के मजरा लेबुड़वा गांव में। यानी चारों तरफ यही हाल है, हर तरफ किसानों की बर्बादी देखी जा रही है। आज के दिन पर लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। विनोद कुमार शुक्ल, मध्यांचल महासचिव, भारतीय किसान यूनियन। कल दिनांक 30 अक्टूबर 2025 से श्रावस्ती तथा आसपास के जनपदों में बेमौसम हो रही भारी बरसात की वजह से किसान की फसलों की अपूरणीय क्षति हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार तथा श्रावस्ती जनपद के प्रशासन को तत्काल किसानों पर पड़ी इस गंभीर आपदा को संज्ञान में लेते हुए फसलों का सर्वे कराना चाहिए और जिन फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत बीमा है, उनको बीमे की धनराशि के साथ साथ सरकारी मुआवजा हेतु की सहायता किसानों को प्रदान कर दी चाहिए। ये हम इकौना के कंजड़वा गांव खड़े हैं। इनका शायद 3 बीघा खेत है और देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं भाई साहब। ये बताइए आप, ये जो आप उठा के इसको मेड़ पे रख रहे हैं, इससे कुछ फ़ायदा होगा? इससे कुछ नहीं फ़ायदा हो गया, जाम गया है, अब इसमें कोई फ़ायदा होगा। अच्छा, कितना बीघा खेती है आपका? 3 बीघा खेत रहा।
तो आप लोगों ने सोचा था कि इस तरीके से बरसात होने लगेगी? नहीं, हमको नहीं सोचा, मालूम थे कि इससे बरसात। आसपास क्षेत्र में कितने मतलब सारे खेत लेट गए हैं? हाँ, लगभग सारे खेत ले गए, बाकी हो गए होंगे। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से, जो आप लोगों का अरे नुकसान हुआ उसका मुआवजा हमको कुछ दे दें थोड़ा बहुत। तो श्रावस्ती के किसान यही कह रहे हैं कि जिलाधिकारी श्रावस्ती क्षेत्रपाल लेखपालों को भेज करके क्षेत्र में सर्वे करा ले, किसान भाइयों का जो नुकसान हुआ उनको उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इनके रोजी रोटी का सवाल है।